ओम शांति। आप ये चित्र देख रहे हैं, यह है सृष्टि चक्र। मनुष्य सृष्टि और इसका आदि मध्य अंत। यह मनुष्य सृष्टि कैसे परिवर्तित होती है, यह इस चित्र में बताया गया है। जैसे आप देख रहे थे, 3 लोग ऊपर आत्माओं का सिजरा है। आत्माएं रहती हैं अपने पिता परमपिता परमात्मा के साथ में। ये जो लाल प्रकाश की दुनिया है, इससे नीचे सूक्ष्म लोक है और ये मनुष्य लोक है। ये जो गोल पृथ्वी है, यह 5000 वर्षों में कैसे परिवर्तित होता है। यहाँ का इतिहास, आत्माएं कैसे जन्म मरण में आती हैं, युग कैसे बदलते हैं। तो ये सृष्टि, ये पृथ्वी की बात इस चित्र के द्वारा बताई है। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे, ये स्वास्तिका दिखाई दे रहा है। जिस स्वास्तिका में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और ये जो आप बहुत ही छोटा सा देख रहे हैं, ये संगम युग है। जहाँ ये सुई देख रहे हैं, ये एक घड़ी के समान है। और घड़ी की सुई में जैसे 12 बजने वाले होते हैं, उससे 5 मिनट पहले घड़ी की सुई उसके नज़दीक होती है। जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई उसके पास होती है। ये हर एक युग की आयु 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। ये चारों कुल मिलाकर के 5000 वर्ष होते हैं। और यहाँ सतयुग और त्रेता में देवी देवताओं का राज्य होता है। यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य सतयुग में होता है। त्रेता युग में श्री सीता श्री राम का राज्य होता है। और द्वापर युग में ऊपर से आत्माएं उतर कर आती हैं धर्म पिताओं की। तो सबसे पहले द्वापर युग में इब्राहिम जी की आत्मा आती है और यहाँ आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करती है। ये दिखाया है इसमें, इब्राहिम जी के द्वारा इस्लाम धर्म की आत्माएं आती हैं, ऊपर से आकर ये धर्म स्थापन करते हैं। और जिनका जो धर्म शास्त्र है, तो वो कुरान है। फिर कुछ सालों के पश्चात यहाँ महात्मा बुद्ध जी की आत्मा आती है और यहाँ आकर के बौद्ध धर्म की स्थापना करती है, जिसका धर्म शास्त्र धम्मपद होता है। फिर उसके बाद क्राइस्ट जी की आत्मा आती है और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करती है, जिनका धर्मशास्त्र बाइबिल होता है। तो इनकी धर्मशास्त्रों के लिए आप देखेंगे कि यह सनातन धर्म तो पूरे 5000 वर्ष चलता है, जिसका धर्मशास्त्र गीता है। और ये दूसरा धर्म जो इस्लाम धर्म है, तो उसे आए हुए 2500 वर्ष हुए। और उसके बाद 250 साल के पश्चात यहाँ पर बुद्ध धर्म की स्थापना होती है। और यहाँ ये क्राइस्ट जी आए, उन्हें 2020 वर्ष हुए। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र हमेशा ही रिपीट होता रहता है। और यहाँ लास्ट में जब ये कल्प पूरा हो जाता है, ये कल्प 5000 वर्ष का है। ये कल्प 5000 वर्ष का है। 1250, 1250, 1250, 1250, 5000 कुल मिलाकर यहाँ 2500 साल देवी देवताओं का, सनातन धर्म वालों का राज्य चलता है। और फिर यहाँ पर सभी का
यहाँ धर्मपिता आते, अनेक मतें हो जाती हैं। अब जब सभी आत्माएं परमधाम से उतर आती हैं, ये चित्र इसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे ये आत्माएं ऊपर जा रही हैं। कलयुग में जब विनाश होता है तो ये आत्माएं ऊपर जा रही हैं। यह संगम युग पर स्थापना होती है। स्थापना माना परमात्मा आकर के परमधाम से प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से ये सत्य ज्ञान देते हैं और सनातन धर्म की जो जीवन में नियम संयम है, गुण हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, वो इस ज्ञान को सुनकर के जीवन में धारण करते हैं। तो परमात्मा सिर्फ धरती पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना कलयुग के अंत में ही कर लेते हैं। और जब ये स्थापना का कार्य संपन्न हो जाता है तो ये मनुष्य अपने आप विनाश कर लेते हैं और सभी आत्माएं ऊपर चली जाती हैं। ये आत्माएं जा रही हैं और ये आत्माएं वापस आ रही हैं और ये आ रही हैं सतयुग में। सतयुग में फिर से नया क्रम शुरू हो जाता है जिसमें वे आत्माएं आ जाती हैं जो यहाँ ज्ञान लेकर निर्विकारी बनकर के दैवीय गुण और दैवीय शक्तियाँ अपने जीवन में प्रयोग में लाती हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि चक्र है जो हमेशा ही घूमता रहता है। और यहाँ कल्प, इसे 5000 वर्ष को कल्प कहा जाता है। 1250 वर्ष के समय को युग नाम दिया है और यहाँ 5000 वर्ष के समय को चारों को मिला करके यहाँ ये कल्प नाम दिया है। तो परमात्मा शिव धरती पर 5000 वर्ष में कल्प में एक ही बार आते हैं और आकर के मनुष्य को देवता बनने की एजुकेशन देते हैं। और जब मनुष्य देवता बन जाते हैं तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है, कलयुग का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से ये स्वास्तिका का रहस्य है जिस ज्ञान को जानने से हम शुभ लाभ अर्थात सतयुग में जाकर के अपने जीवन में सुख शांति से भरपूर हो जाते हैं। तो ये है 5000 वर्षों का ड्रामा और ये सृष्टि चक्र है जो हम सब के लिए अति आवश्यक है जानना। जैसे 3 ऋतुएं होती है तो वैसे ही ये भी एक चक्र है जो घूमता ही रहता है 5000 वर्षों का। इसका ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव आकर के हमें देते हैं। अच्छा, ओम शांति।